हेलो गाइस, आज मैं जो वीडियो बनाई हूँ इसमें आपको मैं अटल पथ और जो अभी गंगा पथ बना है जिसको कि बिहार का मरीन ड्राइव बोलते हैं उसके बारे में मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अटल पथ है। अटल पथ से जब हम जाते हैं तो यही अटल पथ आगे जाके गंगा पथ में मिल जाता है। जो गंगा पथ जिसका पूरा नाम अभी रखा गया है जेपी गंगा पथ, इसको बिहार का मरीन ड्राइव भी कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये अटल पथ है। इसका जेपी गंगा पथ बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी देता है शहर के बाहर से। जो भी पटना में जैसे पीएमसीएच से एम्स जाने में जो भी पेशेंट को कठिनाई होती है, क्योंकि शहर के अंदर से जो भी जाते हैं तो उनको काफ़ी जाम मिलता है। तो ऐसे जाम से निजात पाने के लिए ये बनाया गया है और बहुत ही अच्छा, ऐसे ट्रैफिक लोड भी कम होगा। ये मैं अटल पथ पे जा रही हूँ और आज मैं इसी रास्ते से पीएमसीएच जाऊँगी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूँ। अभी 24 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आप देख रहे हैं ये छपरा का भी डायरेक्शन दे रहा है। आगे चल के जब आप लेफ़्ट ले लेंगे तो ये अटल पथ से आप छपरा की तरफ चले जाएंगे। तो पर अभी हमें तो जाना है पीएमसीएच की तरफ, तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे दानापुर लेफ़्ट में लिखा हुआ है। अगर लेफ़्ट में जाएंगे तो आप दानापुर पहुंच जाएंगे। तो ये अटल पथ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी है, 4 लेन है। तो अभी मैं अटल पथ के थ्रू जा रही हूँ। ये देखिए, अब अटल पथ से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं, जो मैंने आपको कहा कि अब गंगा के किनारे किनारे ये बना है जेपी गंगा पथ। तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में गंगा भी आपको दिखाई दे रही है। तो अभी हम लोग इस पे जा रहे हैं। आगे एम्स लेफ़्ट में दिखाया जा रहा है, राइट में पीएमसीएच दिखाया जा रहा है। तो जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है कि कहाँ तक जाएगा। तो ये जो पथ बना है ये दीघा सोनपुर जो ब्रिज है वो आप देख सकते हैं इसमें, और गंगा के पैरेलली चल रहा है ये पथ, इसीलिए इसको कहते हैं मरीन ड्राइव, क्योंकि मरीन ड्राइव की तरह ही इसका व्यू आ रहा है। तो बिहार का मरीन ड्राइव है। ये गोलंबर है, यहाँ से एक चक्कर लगेगा और लेफ़्ट में गंगा है और हम लोग एक राउंड लगा के राइट की तरफ आते हैं। लेफ़्ट की तरफ जाने पे मैंने पहले ही कहा है कि आप दानापुर की तरफ चले जाएंगे। तो ये अब हम लोग गंगा पथ पे आ गए हैं, जेपी गंगा पथ। और ये जो है 20 पॉइंट गांधी मैदान सामने आपको दिख रहा है और उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। जगह जगह पीएमसीएच और गांधी मैदान का बोर्ड लगा है। ये 2 फेज़ में बनेगा। अभी तो फर्स्ट फेज़ में दीदारगंज तक का टारगेट था, उसके बाद फिर और एक्सटेंशन होगा तो फतुहा की तरफ भी जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है इसलिए आप देख रहे हैं गंगा बहुत दूर है। तो चलिए सबसे पहले गंगा माँ को हम लोग प्रणाम कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पीएमसीएच की तरफ। तो ये जो पथ है ये सबसे पहले तो अटल पथ के थ्रू में जो कनेक्टिविटी थी उसके थ्रू हम लोग आ गए हैं इस गंगा पथ पे। अब आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो राइट में पटना शहर होगा और लेफ़्ट में गंगा नदी होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो राइट में पटना शहर में बीच बीच में इसको कम्युनिकेट किया गया है, कनेक्ट किया गया है पटना शहर से। जैसे एक आपको सबसे पहले अटल पथ के पास मिला, दूसरा जो कनेक्शन है वो आपको गोलघर के पास मिलेगा, वहाँ से आप पटना शहर के अंदर जा सकते हैं। और तीसरा कनेक्शन आपको गांधी मैदान के पास मिलेगा, जो बिस्कोमान भवन के पास खुलता है। शायद यही जो गांधी मैदान वाला है यही गोलघर के पास खुलता है, आई थिंक सो। उसमें मैं अभी गई नहीं हूँ, आज मैं पीएमसीएच की तरफ जा रही हूँ और मैं आपको जगह जगह दिखाऊंगी कि कहाँ से क्या दिख रहा है। और दोस्तों रास्ते में मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया कि इस पे आगे जाके टोल प्लाज़ा भी बनने वाला है, उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में टोल प्लाज़ा भी यहाँ पे बन जाएगा, तो आपको टोल देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एम्स से बहुत जल्दी अगर कोई चाहे तो पटना शहर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट आप पीएमसीएच में जा सकते हैं। तो इससे पेशेंट को बहुत सुविधा हो जाएगी। आप देख रहे हैं बहुत दूर कहीं बिस्कोमान दिख रहा है, जो पटना की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो हम लोग अभी गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं। तो राइट में आप देखते चलिए, क्योंकि लेफ़्ट में तो आपको सिर्फ गंगा नदी दिखेगी और राइट में आप देखते चलिए तो आपको बिस्कोमान भवन दिखेगा और वहाँ पे हम लोग गांधी मैदान के पास जाएंगे।
स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है इस पर। ये देखिए मैंने टॉल का जो जिक्र किया था, ये आप देख रहे हैं बाइफरकेशन है जगह जगह पे। तो ये आगे चल के यहाँ पे टॉल प्लाज़ा बनेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाएं टोल टैक्स भरने के लिए भी और अगर नहीं भरना है तो उसके पहले ही इस वे का मज़ा ले लें। देखें कैसे है रास्ता, कैसे है, कैसे जाना है। देखिए राइट में बहुत दूर जाने पे आपको सभ्यता द्वार भी दिखेगा। ये लेफ़्ट में जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गांधी मैदान को कनेक्ट करेगा। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, एक गाड़ी भी मेरे सामने से जा रही है। ये लेफ़्ट में जो रास्ता है ये गांधी मैदान की तरफ नीचे से आगे चल के राइट मुड़ जाएंगे तो गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग चलेंगे पीएमसीएच की तरफ, ठीक है। तो हमने पीएमसीएच की तरफ हम लेफ़्ट नहीं जाएंगे क्योंकि ये गांधी मैदान की तरफ रास्ता जाएगा राइट। तो अब हम लोग चलेंगे। ये देखिए राइट में गांधी मैदान का बिस्कोमान भवन और SBI ऑफिस दिख रहा है। आगे चलेंगे गांधी मैदान से और आगे तो राइट में आप देख रहे हैं सभ्यता द्वार दिख रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है, ये घूमने लायक जगह है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे जाएं और घूमें। जितना जूम है मैं करके आपको दिखा सकती हूँ। तो ये सभ्यता द्वार है और हम लोग उसके पैरेलली जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, शहर से बाहर जा रहे हैं, कम समय में पहुँच रहे हैं, ट्रैफिक नहीं मिल रही है। तो इसके कारण अंदर भी जो छोटे मोटे मार्केट हैं उसमें भी ट्रैफिक कम मिलेगी। बहुत सारे लोग इधर से आ जाएंगे तो उधर भी ट्रैफिक कम मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसको क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे पीएमसीएच की तरफ। और मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट है या कोई एम्बुलेंस है जो बाहर छपरा, दानापुर या बाहर से आ रहा है, जो नॉर्थ बिहार से है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे पीएमसीएच और एम्स की तरफ अगर वो आना चाहे तो कैसे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। उसके लिए ये गंगा पथ का निर्माण किया गया है। और साइड में फुटपाथ भी बनाया गया है, आप उस पर चाहें तो चल सकते हैं, सेल्फ़ी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उस पर चल रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक साइड में गंगा नदी है, दूसरे साइड में शहर है और आप शहर के भीड़ भाड़ से दूर तेज़ी से आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको बहुत अच्छा एहसास भी होगा। आप ट्रैफिक से बचेंगे। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ट्रैफिक का लोड आप पे नहीं पड़ेगा और आप भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक का लोड शहर वालों पे नहीं डालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और ये पीएमसीएच की तरफ जाएंगे। और एक अच्छी बात ये है कि जब हम पीएमसीएच में इन करेंगे तो जो इसका पीएमसीएच का एंट्रेंस है वो डायरेक्ट इमरजेंसी के पास ही खुलता है। तो डायरेक्ट कोई भी पेशेंट या एम्बुलेंस वो इमरजेंसी के पास आ सकता है। तो टाइम बहुत कम लगेगा इससे। आप देख रहे हैं हम लोग चल रहे हैं, कुछ लोग बाइक से भी हैं। और अभी स्टार्ट ही हुआ है 24 जून को, इसलिए अभी फ़र्स्ट फेज़ का इनॉग्रेशन हुआ है। तो अभी बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि एक और भी रास्ता है। तो जो भी बाहर से भी आएंगे अगर उनको ये देखिए यहाँ पे हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं ये पीएमसीएच की तरफ। आगे का रास्ता अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आगे दीदारगंज तक जाएगा। तो मैंने राइट टर्न ले लिया और यहाँ पे चेकिंग लगी है, मतलब लोगों को रोका जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सिर्फ एंट्री होती है। तो जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए उनको अपनी व्हीकल पे जो व्हीकल पास बनवाना पड़ता है वो हम लोगों ने बनवा लिया है। वो मेरी व्हीकल पे था इसलिए उन्होंने मुझे नहीं रोका। पर जो शहर के लोग हैं अगर इधर से निकलेंगे तो उन्हें रोका जाएगा। ये दूसरा जंक्शन है, ये देखिए राइट में इमरजेंसी थी, ये दूसरा जंक्शन है जहाँ रोका जा रहा है। पर आपका जो ये व्हीकल पास देखिए मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है। अब आप आगे चल रहे हैं, फिर इस तरह से आप पीएमसीएच में आपकी एंट्री डायरेक्ट हो सकती है कम समय में। थैंक यू।